सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है नवजून क्लासेज के इस वीडियो के अंदर। देखो प्रिय साथियों, अपना चल रहा था राजस्थान का आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमने देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों द्वारा जो संधियां की गई थी वो देख ली। उनके बाद 1857 की क्रांति, और अभी जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान के 1857 की क्रांति के बाद, वो आता है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में पिछला एक आंदोलन हमने पढ़ लिया है। आज इस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, एक ही आंदोलन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भगत आंदोलन के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक है। एक ही आंदोलन, देखो जनजाति के द्वारा जो आंदोलन किए गए अपनी मांगों को लेकर, उसे क्या कहते हैं? जनजातीय आंदोलन कहते हैं। तो 2 नंबर का जो आंदोलन है उसका नाम है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन क्या है, इसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करते हैं। चले शुरुआत करते हैं। एक ही आंदोलन को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इस एक ही आंदोलन को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं भूमट आंदोलन। क्या? भूमट आंदोलन कहते हैं। अगर और नाम की बात करें तो इसे कहते हैं अपने भील आंदोलन, ठीक है। और इसे कहते हैं मातृकुंडिया। क्या? मातृकुंडिया आंदोलन, क्योंकि ये जो आंदोलन शुरुआत हुआ था वो मातृकुंडिया से हुआ था, जो कि आज वर्तमान में चित्तौड़ में आता है। एक ही आंदोलन। देखो दोस्तों, इस एक ही आंदोलन के प्रवर्तक की अगर हम बात करें, क्या अगर एक ही आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें कि ये एक ही आंदोलन किसने चलाया था, तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है। उस व्यक्ति का नाम है मोतीलाल तेजावत। क्या? मोतीलाल तेजावत। मैं यहां लिख रहा हूं मोतीलाल तेजावत, ठीक है। प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल तेजावत। अगर बात करें इनके गांव का नाम, किनके? मोतीलाल तेजावत के अगर गांव का नाम देखिए कि ये कहाँ के थे, तो इनके गांव का नाम है कोल्हारी गांव। कोल्हारी गांव। और ये कोल्हारी गांव आज वर्तमान में कहाँ पर आता है? वर्तमान में आता है उदयपुर में। कहाँ पर आता है प्रिय साथियों? ये आता है आपका उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। अब बात करें जो मोतीलाल तेजावत है, कौन सी जाति के थे? तो अगर इनकी बात करें जाति की, तो इनकी जाति थी प्रिय साथियों ओसवाल। ओसवाल बोले तो बनिया जैन था ये। कौन? बाणिया था भाई, बनिया जैन था एक, ठीक है। और इस मोतीलाल तेजावत को जो भील लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो क्या कहते थे? आदिवासियों का मसीहा कहते हैं इसको। क्या? आदिवासियों का मसीहा बोल सकते हैं, या फिर बाबूजी। यानी आदिवासी लोग इसे क्या कहते हैं? मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। और आदिवासी लोग बोलते क्या है मोतीलाल तेजावत को? बाबूजी बोलते हैं। बाबूजी। क्या? बाबूजी। बाबूजी बोले तो बड़े स्तर के जो व्यक्ति होते थे उनको बाबूजी बोला जाता था, ठीक है। देखो दोस्तों, जो एक ही आंदोलन में कौन कौन सी जनजाति शामिल थी, कौन कौन से क्षेत्र के लोग शामिल थे? बात करें लोग, कौन कौन से क्षेत्र के लोग थे, तो देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है वो भी देखिए। गो से क्या होगा? गोगुंदा। गो से याद रखना गोगुंदा। अब ट्रिक भी मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको, गोगुंदा, ठीक है। एक आएगा गोगुंदा, और गो एक आएगा फा। गो आ गया, फा, गोफा। गोफा बोले तो गोफा। गोफा हम किसको बोलते हैं? गोफा जो सुई होती है, डॉक्टर लगाते हैं, जो इंजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? गोफा, ठीक है। फा आता है, इस यहाँ पर हमें करना क्या है? बो। गोबो, गो न गोबो। बो से क्या होगा? बोरडा स्थान। वर्तमान में इसका नाम अलग है, पहले नाम था इसका बोरडा स्थान, और बोल सकते इसको भोमट। भोमट। एक आएगा को, और को से आएगा कोटड़ा। क्या आएगा? को से कोटड़ा। और एक क्षेत्र आएगा जो, और जो से क्या आएगा? झाड़ोल। तो गोगुंदा, भोमट, कोटड़ा और झाड़ोल के भील यहाँ पर इसके साथ मौजूद थे। इन चारों क्षेत्रों के क्या? आदिवासी लोग इनके साथ थे इस आंदोलन में। आदिवासी गोगुंदा के थे, भोमट के थे, और कोटड़ा के थे, और झाड़ोल के थे। इस आंदोलन का जो मानते हैं कि प्रेरणा किस आंदोलन से मिली,
क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। तो इस आंदोलन को प्रेरणा जो मिली है वो मिली है बिजोलिया आंदोलन से, प्रेरणा मिली इसको बिजोलिया आंदोलन से मिल चुकी। अब देखो क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं इनकी शुरुआत की कि एक ही आंदोलन की जो शुरू होता है, शुरू किस प्रकार होता है, क्या शुरुआत की बात हम करते हैं। तो देखो बात है 1921 की, दिन कौन सा है, बैसाख पूर्णिमा का दिन, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, शुरुआत होता कहाँ से है, जगह कौन सी है, अगर जगह की बात करें तो रासमी तहसील चित्तौड़गढ़। कौन सी, अगर जगह की बात करें तो मातरकुंडिया स्थान है, मातरकुंडिया। और मातरकुंडिया कहाँ पर है, रासमी, रासमी तहसील है। और जिला कौन सा है, जिला है चित्तौड़। देखो आज थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुंह के अंदर है ना छाले है, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहना। थोड़ा बहुत अगर मैटर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर करना क्योंकि अभी मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता, वरना आपको पता है कितना ज़ोर से मैं आराम से बोलता हूँ। मातरकुंडिया से, ठीक है। अब मातरकुंडिया में किसने शुरुआत किया था, ये जो एक ही आंदोलन है उसका नाम मिलता है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अब मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात क्यों किया, तो क्यों किया फिर ये साथियों, इन्होंने सूत्रपात इसलिए किया सामंती शोषण से राहत के लिए, सामंती शोषण के बचाव के लिए, बचाव क्यों, यहाँ पर सामंती यानी सामंती व्यवस्था थी, लोगों से काम करवाया जाता था। सामंती शोषण के बचाव के लिए मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया। ठीक है, कर लिया। होता क्या है, तेजावत के कहने पर, क्या इस तेजावत ने किससे कहा, भीलों से कहा, तो तेजावत के कहने पर भूमर क्षेत्र के भीलों ने मेवाड़ के महाराणा को कर देना बंद कर दिया। क्या, यहाँ पर लिख रहा हूं, तेजावत के कहने पर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तेजावत के कहने पर जो भूमर क्षेत्र के भील थे, भूमट के भीलों ने कर देना बंद किया। ठीक है, यानी तेजावत ने कहा किसके, भूमट के भीलों को कि आप मेवाड़ के महाराणा को कर मत दो। क्यों, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ कहाँ पर आता है, मेवाड़ के अंतर्गत आता है, तो शक्कर वगैरह कौन लेगा, मेवाड़ का महाराणा। तब तेजावत ने कहा भूमट के भीलों को कि भाई आप है ना किसको कर मत दो, मेवाड़ के महाराणा को भी कर मत दो। ठीक है, और 2 नंबर जाडौल के क्षेत्रों ने, क्या, जाडौल के बिलों ने कर देना बंद कर दिया, कर देना बंद किया। देखो भूमट के क्षेत्र वाले जो भील थे ना, उन्हें वो क्या करते हैं, मेवाड़ के महाराणा को कर नहीं देते हैं। ठीक है ना, और जाडौल वाले जो भील थे उन्हें भी मेवाड़ के महाराणा को कर देना बंद कर दिया, क्योंकि भाई आंदोलन छिड़ रहा, तो आंदोलन में कुछ तो कुछ कारण होने चाहिए ना, ये सीधा तो कोई कारण, बस यही सिस्टम है। आगे देखो क्या होता है, पहले देखो बोर्ड है वो पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन एक चीज मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि होता क्या है जो मोतीलाल तेजावत था, क्या मोतीलाल तेजावत क्या करता है, 7-8 हजार बिल्लों के साथ ये कहाँ चलाता है, 7-8 हजार बिल्ला को लेकर ये आता है पिछोला झील में, पिछोला झील की पाल पर आता है। और पिछोला झील की पाल पर आकर ये एक पत्थर लिखता है, उस पत्थर का नाम है मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार, पुकार। यानी हमारी जो मांगे हैं, बिलों की जो मांगे हैं, मेवाड़ के महाराणा तक पहुंचाई, किसके माध्यम से, ये पहुंचाई मेवाड़ पुकार। और इसमें 21 सूत्री मांगे रखी गई थी, कितनी सूत्री, 21 सूत्री मांगे रखी गई थी, किनके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, भीलों के नैतिक उत्थान के लिए। अब ठीक है ना, ये जो पत्थर है ना, ये किसके पास पहुंचा, मेवाड़ के महाराणा के पास पहुंचा, मेवाड़ के महाराणा। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि उस समय मेवाड़ का महाराजा, मेवाड़ का महाराणा कौन था, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब देखो जैसे ही 21 सूत्री मांग है मेवाड़ के महाराणा के पास पहुंची, तो अब क्या होता है वो पहले हम रब करते हैं, उनके बाद थोड़ी बहुत चर्चा हम और इसके बारे में करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला बात है नहीं। ठीक है, जो 21 सूत्री मांग है, क्या
जो ये 21 सूत्री मांग है, जब ये मेवाड़ के महाराणा के पास पहुंची, क्या मेवाड़ के महाराणा के पास 21 सूत्री मांग पहुंची, तो मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया, जो भील लोग थे इनके साथ, किसके साथ, मोतीलाल तेजावत के साथ, तो भीलों को ऐसा कह दिया कि अगर आप इस मोतीलाल तेजावत को हमारे कब्जे में करवाते हो, इसे अगर आप पकड़ कर हमारे पास में लेकर आते हैं, तो आपको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 500 रुपये का क्या इनाम राशि घोषित कर दी, क्या इनाम रख दिया, इनाम रख दिया। यानी इनके साथ भील बने हुए थे। अब भीलों को कह दिया कि अगर आप मोतीलाल तेजावत को उनको पकड़ कर अगर हमें दे देते हो, मतलब हमें सौंप देते हो, तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। अब देखो मोतीलाल तेजावत के साथ साथ में कितने भी लोग थे, बहुत ज़्यादा भील थे। तो भीलों के मन में क्या हुआ, लालच उठा और अपने ही व्यक्ति कौन, मोतीलाल तेजावत को, अब मोतीलाल तेजावत था, मोतीलाल तेजावत की जगह उसे क्या दिखने लगे, 500 रुपये का नोट दिखना लगा। अब हर भील सोचे कि मैं इस मोतीलाल तेजावत को कपड़ा दूं और मुझे 500 रुपये मिल जाएगा। अब हर व्यक्ति के साथ में यही हो रहा था। जैसे मोतीलाल तेजावत रात को अपने चारपाई के ऊपर सो रहा था, तो लोग इसको उठाकर ले जाने लगे। कह रहे हो कहाँ ले जा रहे हो, कि भैया आपको मेवाड़ के मांडा तक पहुंचाएगी, हमें 500 रुपये का क्या मिलेगा, इनाम राशि मिलेगी। तो अब इनकी जो मोतीलाल तेजावत के जो लोग थे, उसके ऊपर धावा बोलने लगे, खुद के व्यक्ति मोतीलाल तेजावत पे। इस कारण दोस्तों जनवरी 1922 में, क्या जनवरी 1922 में मोतीलाल जो तेजावत था, वो कहाँ चला जाता है, चित्तौड़ से चला जाता है सिरोही। कौन, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कहाँ पर आता है, सिरोही में आता है, सिरोही आता है। लेकिन बाद में होता क्या है, ये मार्च क्यों सिरोही में आ जाता है, और सिरोही में भी क्या हुआ कि वह लोग पीछे आ रहे थे इनको पकड़ने के लिए। तो दोस्तों होता क्या है, ये मार्च 1922 के अंदर कहाँ चला जाता है, इडर चला जाता है, इडर चला जाता है। ठीक है, चला गया। अब देखो आगे क्या होता है, सभी की चर्चा करेंगे, कोई भी चीज छूटेंगी नहीं। ठीक है, इडर चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, तारीख याद रखना आपको, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, उनके बाद आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ इनके बारे में। तारीख याद रखना है 7 मार्च 1900, 7 मार्च 1900 कितने हैं, 1922 है, 7 मार्च 1922। ठीक है, यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, कहाँ पर, पाल छितरिया गांव में, पाल छितरिया हत्याकांड, नीमड़ा का पाल छितरिया, नीमड़ा का पाल छितरिया गांव। अब है कहाँ पर, ये है दोस्तों गुजरात के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 2000 लोगों की सभा चल रही है, लोगों की सभा। ठीक है, क्योंकि जो मोतीलाल तेजावत था वो यहाँ पहुंच गया है नीमड़ा का पाल क्षेत्रों में, और यहाँ पर क्या करे है, भीलों को एकत्रित करके सभा कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर होता क्या है, इस सभा चल रही है और सभा के ऊपर सभा चल रही है, और यहाँ पर भी कौन पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है मेवाड़ भीलकोर पुलिस पहुंच जाती है, भीलकोर। और वो क्या करती है, मेवाड़ भीलकोर जो पुलिस होती है वो गोलियां चलाती है यहाँ पर, और यहाँ पर कहा जाता है 1200 भील मारे गए, 1200 भील मारे गए। कितने, 1200 भीलों की यहाँ पर क्या गोलियों से हत्या हो गई। ठीक है, काम किसका है, मेवाड़ भीलकोर का। और किसके नेतृत्व में मेवाड़ भीलकोर आई थी, मेजर सर्टन के नेतृत्व में। कौन, मेजर सर्टन के नेतृत्व में यहाँ पर मेवाड़ भीलकोर आई थी। और इसकी जांच करने के लिए किसकी, इस हत्याकांड की राजस्थान सेवा संघ, क्या राजस्थान सेवा संघ के 2 सदस्यों को बुलाया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, राजस्थान सेवा संघ का अजमेर में है। और कौन कौन थे वो व्यक्ति जिसे बुलाया गया, एक का नाम है सत्यनारायण सारण, क्या, एक का नाम है सत्यनारायण चौधरी, कहते हैं सारण का सत्य चौधरी। ठीक है, एक का नाम मिलता है सत्य भक्त। इनको बुलाया गया इस समिति, क्या नाम है, जो हत्याकांड इसकी जांच करने के लिए, किसको, राम नारायण चौधरी और सत्य भगत को नीमड़ा का पाल छितरिया गांव हत्याकांड को देखने के लिए, इसमें क्या हुआ था, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, ये चीज देखने के लिए इन 2 व्यक्तियों को राजस्थान सेवा संघ से क्या बुलाया गया था। ठीक है,
आगे दिनांक आती है 5-6 मई। क्या? 5-6 मई। और यहाँ पर ही क्या होता है, गांव कौन सा है? गांव है फूला गांव। कौन सा? फूला गांव। स्थान का नाम है वो ले लिया, और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है फूला गांव। और ये फूला गांव होता है कहाँ पर? सिरोही में। यहाँ पर ही क्या सभा चल रही है? किनके नेतृत्व में? तेजावत। वही तेजावत रहने वाला बंदा नहीं है, वो कुछ ना कुछ चीज करता ही रहता है। यहाँ पर ही देखो 5-6 मई बोले लिया, फूला गांव में क्या वापस क्या कर रहा है? सभा कर रहा है। कौन? मोतीलाल तेजावत। ठीक है। यहाँ पर भी मेवाड़ भील कौर ने गोलियां चलाई। कौन सी? यही जो मेवाड़ भील कौर है, यहाँ पर इन्होंने गोलियां चलाई, और यहाँ पर कहा जाता है 50 व्यक्ति मारे गए। कौन? 50 व्यक्ति मारे गए। कहाँ पर? इस सिरोही के फूला गांव के अंदर। ठीक है। होता क्या है? और 3 जून की बात बता रहा हूं आपको। 3 जून 1929 को, ठीक है, इडर इडर के खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर, देखो 3 जून 1929 को इडर के खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार होता है। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करते हैं। अब गिरफ्तार कौन सी पुलिस करती है? गिरफ्तार करती है इडर की पुलिस, बाद में सौंप देती है मेवाड़ के महाराणा को। गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। 1929 में गिरफ्तार हो गया है, और कहते हैं 1936 में रिहा भी हो जाता है। कब है? 1936। कितने साल हो गई? कितने? 5-7 साल के अंदर वापस क्या हो जाता है? रिहा हो जाता है। रिहा होता है। कौन होता है? मोतीलाल तेजावत। और कहते हैं 5 दिसंबर 1963, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। कितना? 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत की क्या होती है? मृत्यु होती है। ये है एक ही आंदोलन किस प्रकार है। आप इस लेवल को समझिएगा कि किस तरह आराम से चलना है हमें। पहले कौन सी डेट आएगी, फिर उन्होंने क्या किया। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो, इतिहास पढ़ते हो, तो इतिहास को गहराई से लेकर चलो। ऊपर अगर मान लो आपने जनजातीय आंदोलन आप पढ़ रहे हो, अगर जनजातीय आंदोलन में सीधे आप एक ही आंदोलन की शुरुआत कर रहे हो और पीछे का कुछ देखा नहीं, तो आपको कभी भी समझ नहीं आ सकता। पहले तो आप उसकी गहराई को देखो, भाई क्या है जनजातीय आंदोलन, ठीक है। उनके बाद आप देखो कि जनजातीय आंदोलन को हम क्यों पढ़े, जनजातीय आंदोलन क्यों हुए, जनजातीय आंदोलन पढ़ने के कारण, जनजातीय आंदोलन को हम क्यों पढ़े ताकि हमें आगे काम आए। तो हर चीज की गहराई और हर चीज का अंडर में जाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक इतिहास के विद्यार्थी हो। इतिहास का विद्यार्थी वही होता है जिसके मन में क्वेश्चनों से भरे क्वेश्चन उठते हैं। अगर एक ही आंदोलन इन्होंने इतना कर लिया है, इससे कोई बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा, लेकिन बनाने वाला व्यक्ति क्वेश्चन बना सकता है। अब कैसे बनाएगा वो उनके दिमाग पे ऊपर होता है। तो आपको बस यही कहता हूँ कि जो भी चीज़ पढ़े इतिहास की दृष्टि से उसको गहराई से जाकर पढ़े। अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन्होंने उत्खनन किया, ये मिल गया, वो मिल गया, वहां पर ये चीज। अरे सबसे पहले देखो कि खुदाई क्यों हुई, पता कैसे चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं भाई वहां पर भाई धूड़ बिछाई या थापड़ के बटा आए सभ्यता, इस ये पता नहीं। तो हर चीज को जानने के, गहराई में जानने को, तभी आपको इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। और छोटी सी जानकारी में नवजून क्लासेस से पूरी टीम की तरफ से आपको देना चाहता हूँ, ये है कि हमारी जो पूरी टीम है पूरी लगातार मेहनत कर रही है। जैसे कि आपके समक्ष भैरू सिंह, बाद में अगर बात करूँ मैं सुमित सिंह, बाद में अगर मैं बात करूँ कन्हैया लाल जी, बाद में अगर मैं बात करूँ शेर सिंह जी। तो कन्हैया लाल जी और शेर सिंह का एक अदर स्टूडियो है आपका जोधपुर में, तो इनके वीडियो भी इसी नवजून क्लासेस के ऊपर आते हैं। शेर सिंह अपने जो भी कहते हैं ना जीके के वीडियो बहुत शानदार आते हैं। अगर बात करूँ मैं, इनके भी वीडियो देखा करो, बहुत शानदार इस तरह के जीके पढ़ाते हैं कि एक जीके में आपके 10 जीके कंप्लीट होते हैं। बात करूँ कन्हैया लाल जी की, तो ये बोल सकते हैं इंग्लिश, क्या इंग्लिश,
तो इंग्लिश के वीडियो बहुत कम आ रहे हैं इस समय, लेकिन जल्द रेगुलर होंगे इंग्लिश के वीडियो में। और 10वीं और 12वीं क्लास की जो पोइमें हैं वो स्टार्ट कर दिए। और सुमित सिंह की अगर मैं बात करूं तो अभी क्या हो रहा है, जितने भी महाभारत में थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं वो लेकर आ रहे हैं, और साथ में सुमित सिंह पॉलिटी चल रही है, और पॉलिटी के अंदर ये अभी करवा रहे हैं। अगर बात करूँ तो मैं राजस्थान का, क्या राजस्थान पॉलिटी करवा रहे हैं। और बात करूँ मेरी तो राजस्थान हिस्ट्री अभी चल रही है, और आने वाले दिनों में मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, अनेक तरह के वीडियो नवजीवन क्लासेस के ऊपर आएंगे। आपको मैं बता दूं, इस जो भी वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल ज़रूर हो, ताकि कोई भी अगर वीडियो आपको आप तक पर नहीं पहुंचता है, नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो उसके द्वारा आपको नोटिफिकेशन भी वहां पर मिल जाएगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं बिना कोई झिझक, 7852833549। और इनके अलावा एक यह भी नंबर है 8622 841, ये नंबर है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे ऑल इंडिया फ्री है। तो चलिए अगली एक क्लास और है कि जनजातीय आंदोलन की, उसमें पढ़ेंगे हम मीना आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।